जंग बंदी खत्म करने की जल्दी नहीं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे कर दिया। 3 से 5 दिन की मोहलत की खबरें झूठी करार दे दी। कहा जंग बंदी या मुज़ाकरात के लिए कोई वक्त की पाबंदी नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ज़हीर इंसान है, उम्मीद है मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे तो इराक टीम मौजूद होंगे। ट्रूथ सोशल पर लिखा, ईरान मुश्किल दौर से गुजर रहा है, उन्हें मालूम ही नहीं उनका लीडर कौन है। ईरानी इंतहा पसंद जंग के मैदान में बुरी तरह शिकस्त खा चुके। ईरान के इंतहा पसंद आपस में लड़ रहे हैं। आबना हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, हुर्मुज़ मुकम्मल बंद है जब तक ईरान मुआहदा करने के काबिल ना हो जाए। व्हाइट हाउस की तर्जुमान का कहना है अमेरिका अपनी शर्तों में नरमी नहीं करेगा। ट्रंप जब बेहतर समझेंगे ईरान से जंग की टाइमलाइन देंगे। ईरान पर फौजी दबाव और बहरी नाकाबंदी बरकरार है। ईरान में कोई बुनियाद परस्त या अतदाल पसंद नहीं, हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान का ट्रंप को जवाब। कहा कौम और हुकूमत के आहनी हाथ इत्तेहाद से जा रहे मुजरिम को उसके किए पर पशीमा बनाएंगे। ये हमारे प्यारे ईरान की फतह का रास्ता है जो जान से ज्यादा कीमती है। स्पीकर बाक़िर गालिबाफ ने पर लिखा, हमारा एक खुदा, एक रहबर, एक मिल्लत और एक रास्ता है। ईरान की कामयाबी जान से भी ज्यादा अजीज है। हुकूमत और आवाम के फौलादी इत्तेहाद और रहबर इनकलाब के अताअत से दुश्मनों को पशेमान करेंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरानी इदारे इत्तेहाद मकसद नज़्म ज़ब्त के साथ काम कर रहे हैं। मैदान जंग और सिफारतकारी एक ही जंग में मुकम्मल तौर पर मरबूत महाज हैं। ईरानी पहले से कहीं ज्यादा मुत्तहिद है। आबना हुर्मुज़ पर ईरान की क्रिप्टो करेंसी में टैक्स वसूली। ईरान ने आबना हुर्मुज़ टोल से पहली आमदन हासिल कर ली। रकम मरकजी बैंक में जमा। ईरानी पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हमीद रजा ने तस्दीक कर दी। टोल सिस्टम ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग के दौरान नाफिज किया गया था। अल जजीरा के मुताबिक मजमूई रकम की तफसीलात जाहिर नहीं की गई। ईरानी मीडिया ने बताया ईरान ने आबना हुर्मुज़ का टोल टैक्स क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में वसूल किया। ईरान और अमेरिका को जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा ले आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुशावरती इजलास में इज़हार ख्याल। कहा पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। इजलास में इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के इनेकाद के लिए कोशिशों का जायज़ा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुख्तलिफ मुल्कों के वज़राए ख़ारजा से राबितों पर वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का कहना था पाकिस्तान को चीन के साथ फ़ख्र है। अमेरिका ने बहरे हिंद में एक और जहाज पर कब्जा कर लिया। जहाज मैजेस्टिक एक्स चीन जा रहा था। अमेरिकी फौज ने श्रीलंका के करीब कार्रवाई करते हुए जहाज तहवील में लिया। अमेरिकी फौज ने जहाज की तलाशी की वीडियो भी जारी कर दी। अमेरिकी आहलकारों को जहाज के डेक पर कार्रवाई करते देखा जा सकता है। अमेरिकी वजारत जंग का कहना है ईरान से मुंसलिक जहाज पर किसी मुल्क का झंडा नहीं था। ऐसे तमाम जहाजों को रोकने का सिलसिला जारी रहेगा जिन पर ईरान को माली मदद फराहम करने का शुबा होगा। जहाज ईरान के लिए तेल स्मगलिंग में मुलव्वस है। ईरान खुफिया नेटवर्क के जरिए तेल आलमी मंडी तक पहुंचाता है। समुद्री गारों में छुपा हमारा बेड़ा अमरीकियों का मुंतजर है। कोई अमरीकी जहाज हद पार करे और उसे इबरत का निशान बना दे। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी ने खबरदार कर दिया। कहा पासदारान इनकलाब की तेज रफ्तार कश्तियां जेर समुद्र जदीद ड्रोन अमरीकी जहाजों को तबाह करने के लिए तैयार हैं। अमरीका को आबनाए हुर्मुज़ के करीब आने की हिम्मत नहीं। वो अपने बहरी जहाजों का अंजाम देख चुके हैं। कब्जे में लिए गए जहाजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाजों को तहवील में लेने की वीडियो जारी कर दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक जहाजों को बगैर इजाजत गुजरने पर कब्जे में लिया गया। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ ने बहरिया के वजीर को ओहदे से हटा दिया। अमरीकी महकमा जंग ने जॉन सी फेलन के इस्तीफे की तस्दीक कर दी। न्यूयॉर्क पोस्ट ने ज़राए के हवाले से बताया जॉन सी फेलन को फौजी जहाजों के गोल्डन फ्लीट की तामीर के ट्रंप के मंसूबे पर इख्तिलाफ की वजह से हटाया गया।
इंतजामिया सदर के एजेंडे की वजह से जहाजसाजी के प्रोग्राम को तेज करना चाहती थी और जॉन सी फेलन इन अहदाफ को पूरा करने के काबिल नहीं थे। अंडर सेक्रेटरी हंकाओ को बहरिया का कायम मकाम वजीर मुकर्रर कर दिया गया। ईरान और अमेरिका में कशीदगी कम कराने के लिए चीन का पसे पर्दा किरदार। खबर एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक बीजिंग ने ईरान को मुज़ाकरात में शामिल रहने का मशवरा दिया। ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार होने के बायस चीन का रसूख नुमाया है। चीन ईरान जंग में आलमी ताकत के तौर पर किरदार बढ़ा रहा है। चीन ने सिफारती राबतों के जरिए फरीकैन को जंगबंदी पर आमादा करने की कोशिश की। अमेरिका चीन के सालिसी किरदार में बज़ाहिर अदम दिलचस्पी जाहिर कर रहा है। ईरान की जानिब से मज़बूत पेशरफ्त की उम्मीद है। सदर ट्रंप की जंगबंदी में तौसी अहम पेशरफ्त है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी सफीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मसले के हल की कोशिशें कर रहे हैं। मुलाकात में इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुताल्लिक सिफारती काविशों पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफीर नेटली बेकर ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। जर्मनी की ईरान से सिफारती पेशकश कबूल करने की अपील। जर्मन वजीर खारजा का कहना है अमन मुज़ाकरात का मौका ज़ाया न किया जाए। ईरान को बातचीत के मौके से फायदा उठाना चाहिए। सिफारतकारी का मौका मौजूद है तो उसे जरूर आजमाया जाए। जंगबंदी के दौरान जनूबी कोरियाई वफ्द तेहरान पहुंच गया। जनूबी कोरिया के खुसूसी वफ्द ने ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से मुलाकात की। जनूबी कोरिया के नुमाइंदे खुसूसी ने आबनाए हुर्मुज में जहाजों की आमदोरफ्त के लिए खुसूसी इजाजत की बात की। अब्बास इराक्ची ने ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली हुकूमतों के जराइम से आगाह किया। कहा ममालिक हमलों की मजम्मत में वाज़े और मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करें। खलीज फारिस और आबनाए हुर्मुज में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह अमरीकी और इसराइली जाहरियत है। ईरान ने अपनी सलामती और मफादात के दिफा के लिए बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत इक़दाम किए। नताइज की जिम्मेदारी हमलावरों पर आयद होती है। ईरान अमेरिका जंग ने यूरोप को कमजोर करना शुरू कर दिया। ईरान के खिलाफ जंग के नताइज यूरोप तक फैल रहे हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जर्मन हम मनसब से फोन पर गुफ्तगू। कहा इस रुझान को नहीं रोका गया तो तनाज़े के दौरान होने वाले नुकसानात कहीं ज्यादा संगीन होंगे। तुर्किया ईरान के साथ यूक्रेन तनाज़े को भी खत्म करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की अमन कोशिशें, भारत की प्रोपेगेंडा मुहिम जारी। दफ्तर खारजा ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक भारतीय इल्जामात और प्रोपेगेंडा मुहिम मुस्तरद कर दी। तर्जुमान ने कहा भारत खित्ते में दहशतगर्दी की सरपरस्ती से तवज्जो हटाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है। इलाकाई बहरान के दौरान भारत का झूठा बयानिया अफसोसनाक है। आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे और भारत को अमन कोशिशों से सबूताज करने से रोके। This is the pro distance from the Badori Bulge. At the place, it is approximately 100 kilometers. So what we are trying to do here is to walk you through facts of this incident rather than the allegations that are being made. Incident as per the FIR was from 13:50 and it is 14:20 hours. So how it was humanly possible that within 10 minutes the police was there, evaluated the situation, went back and registered the FIR. पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाक फौज ने भारत का झूठ बेनकाब किया। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 30 अप्रैल 2025 को हकाइक से पर्दा उठाया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक जो सवालात और खदशात भारत के सामने रखे, उनका जवाब 1 साल बाद भी भारत न दे सका। डीजी ISPR ने बताया था भारतीय एजेंसियों से मुंसलिक हैंडलर्स ने वाक़े के 5 मिनट बाद ही मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया। बगैर किसी सबूत पाकिस्तान पर प्रॉक्सीज के जरिए हमले का इल्जाम लगाया गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर खुद भारत के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। बानी PTI का पार्टी के 3 वकला रहनुमाओं पर बरहमी का इजहार। सेनेटर हामिद खान, सलमान अकरम राजा और इंतजाम पंजोथा से नाराज। जराए का कहना है बानी PTI ने कहा मेरे नाम पर जिनको बार इलेक्शन में टिकटें दी वो कहां हैं।
बानी पीटीआई से कहा गया था टिकट होल्डर वकला जीतकर आपकी रिहाई की तहरीक चलाएंगे। मशाल यूसुफजई ने वकला कन्वेंशन कराने की तजवीज बानी से मुलाकात से मशरूत कर दी। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम भी पार्टी के वकला रहनुमाओं पर कई बार तनकीद कर चुकी हैं। गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड का जो हाल है वो किसी जंग ज़दा जहां बमों की बौछार हुई हो उससे बदतर हालात कराची की सड़कों के आज हैं। 18 सालों से सिंध की हुकूमत से तबाह बर्बाद कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड की हालत जंगजदा इलाके से बदतर है। सिंध हुकूमत से K4 भी मुकम्मल ना हुआ। MQM और नून लीग मिलकर रवा साल K4 के मंसूबा मुकम्मल करेंगी। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार ने इल्जाम लगाया सिंध हुकूमत ने 8,000 अरब रुपए की करप्शन की। नैब को अरबों रुपए की करप्शन पर फौरी नोटिस लेना चाहिए।